बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करें कि एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं ना, जब उन्होंने बीएस कर लिया या फिर एमफिल कर लिया या फिर वो एमफिल कर रहे होते हैं, बीएस उन्होंने कर लेते हैं या फिर बीएससी कर लेते हैं, एडीएस कर रहे होते हैं, तो फिर वो ना उन्हें ना वो मुख्तलिफ सोर्सेज में पढ़े रहते हैं कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने लग जाते हैं या फिर उन्हें नहीं पता होता वेबसाइट के ऊपर कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया। आजकल इतने ज़्यादा चैनल्स बने हुए हैं व्हाट्सअप यूट्यूब, तो वो कभी किसी पे जाकर देखते हैं मटीरियल और कभी किसी पे जाकर देखते हैं कि हमने एज अ पीपीएससी या एफपीएससी किसी भी जॉब के लिए तैयारी कैसे करनी है। आज मैं आपको मतलब तैयारी का तरीका ऐसे बता रही हूँ कि जो बंदा 2-3 साल भी लगा लेना, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी तैयारी नहीं हो रही पाती होती। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप 5 से 6 माह अगर अच्छे से लगा लेते हैं, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं, मैक्सिमम आप ना 6 घंटे ही पढ़ लें, तैयारी कर लें, तो आप लोग कर सकते हो। 5 to 6 मंथ के अंदर भी आप कर लेंगे तैयारी, अगर दिन में आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो। करते हैं कि हमने कैसे प्रिपेयर करना है, किन सोर्सेज़ को हमने यूज़ करना है। मैं खुद भी कि तकरीबन 2 ईयर से स्टार्ट की हुई है तैयारी एफपीएससी की, बीपीएससी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्तिहान को क्रैक किया है। इंशाल्लाह मेरी जॉब हो जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन मैंने ना उस जो चीज़ों से मैंने सीखा है, तो मैंने क्या सीखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने लगी हूँ कि कहते हैं एक उस इंसान से मिलो जो फेल हो रहा हो और एक इस इंसान से मिलो तैयारी स्टार्ट करते वक्त जो उस वक्त सर्व कर रहा हो एज अ पीपीएससी या फिर एफपीएससी कोई भी जॉब सर्व कर रहा हो, सीएस के थ्रू या फिर पीएमएस के थ्रू भी हो, किसी भी ग्रेड पे हो। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी बेस्ट स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए। उन बेस्ट स्ट्रेटजीज़ के लिए हमें ये चाहिए कि हाउ टू मेक योर ओन, हमने खुद को उसके लिए तैयार कैसे करना है, हमें ये देखना चाहिए कि अपने माइंड को, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को हमने उसके लिए कैसे तैयार करना है, कैसे हमने आगे लेके चलना है, हमने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, आप लोगों ने मतलब बीएस किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया, आईकॉम किया, कुछ भी किया होगा, आपने किसी भी जो कोई भी जॉब आ रही है ना जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि मेरी जो डिग्री है ना रेलिवेंट भी है और एलिजिबल भी है, तो उसके ऊपर अप्लाई करते रहो। ये नहीं देखना मैं इस वक्त मैंने बीएससी कर लिया तो मैं अब आगे एमएससी कर रहा हूँ या फिर मैं एमफिल कर रहा हूँ तो अभी मुझे नहीं चाहिए, या फिर मैं बीएस कर रहा हूँ तो एफएससी वो मांग रहे हैं, एफए मांग रहे हैं, तो मैं मुझे अप्लाई नहीं करना। नहीं, आपको करना चाहिए उसके लिए अप्लाई, ताकि आपका एक्सपीरियंस साथ साथ आपका स्ट्रॉन्ग होता रहे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहे। अब हम आते हैं अपनी मेन बात के ऊपर। जब भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो पीपीएससी की या एफपीएससी की, सबसे पहले आपने 5 पेपर की किताब लेनी है। 5 पेपर, एक किताब आप लोगों के पास हो इम्तियाज़ शाहिद की, इम्तियाज़ शाहिद की किताब हो जिसका 106 एडिशन जो है वो आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। आपने पहले क्या करना है, 106 एडिशन जो हो इम्तियाज़ शाहिद को, आपने उसको अच्छे से रीड करना है, एक बार पूरा उसे अच्छे से रीड करें, जिसमें आप करीबन उसे 25 दिन लगा के आपने इम्तियाज़ शाहिद की किताब को रीड कर लेना है। जब आप इम्तियाज़ शाहिद की किताब को अच्छे से रीड कर लें, उसको समझ लें, तो आपने फिर क्या करना है, साथ एक किताब ले लेनी है इकरा इम्तियाज़ की, जिसका एडिशन 47 है। एडिशन 47 लास्ट है, आई थिंक अब 48 भी आ चुका होगा। नो इशू, आप 47 ले लें या 48 ले लें, 47 ही है तो आप 47 ले लें। आपने इकरा इम्तियाज़ का जो 47 एडिशन है उसको अपने पास रख लेना है। इम्तियाज़ शाहिद का आपने एक बार वो एडिशन पढ़ लिया, उसको 25 दिन के ऊपर, पहले 25 दिन के अंदर पढ़ें, ठीक है। कोशिश करके अच्छे से पढ़ना है, पूरे 6 घंटे लगाएं उस किताब के ऊपर डेली के। जब वो लगा लें उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना एक सब्जेक्ट ले लेना है, जिसमें आप उर्दू लें, आप इंग्लिश लें, आप मतलब कंप्यूटर लें, आप मैथ लें, आप इस्लामियत लें, कोई भी आप सब्जेक्ट लें, आप अपना कोई भी सब्जेक्ट ले लें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो कहूँगी ना, वो मैं कहूँगी आप पाक हिस्ट्री को लें। आप पाक हिस्ट्री को लें, पाक हिस्ट्री को आप जैसे लेंगे तो आपने 712 या फिर उससे पीछे चले जाओ, अपने पाक हिस्ट्री को लेना है, पाक हिस्ट्री का स्टार्ट ले लेना है। उधर से आपने पाक हिस्ट्री के टॉपिक्स को देखना है। आपने क्विक रिव्यू एक है यूट्यूब चैनल का नेम, इसके ऊपर बहुत अच्छे लेक्चर पढ़े हैं पाक हिस्ट्री के रिलेटेड। आपने मतलब पहले पूरे 5 दिन आपने पाक हिस्ट्री के वहाँ से लेक्चर लेने हैं, पाक हिस्ट्री के लेक्चर लेके अपने नोट्स बनाते जाना है, साथ इकरा इम्तियाज़ पे जाना है। इकरा इम्तियाज़ के अंदर वही टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को वहाँ से अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। उन टॉपिक्स को वहाँ अच्छे से रिवाइज़ करने के बाद आपने आना है इम्तियाज़ शाहिद की बुक, उसी दिन ही इम्तियाज़ शाहिद की बुक्स के ऊपर उसके अंदर पहले 10, 15,
5 जितनी मॉडल भी आप कर सको वहाँ से, जो पाक हिस्ट्री के, पाक स्टडी के मॉडल पेपर्स होंगे, वो पोर्शन बनाए हुए हैं ना आजकल जो हमारा एक इम्तियाज़ शाहिद की बुक है उसमें, तो आपने वहाँ से वो पोर्शन पाक स्टडी का, हिस्ट्री का पढ़ते आना साथ साथ अच्छे से। इस तरह आप मतलब पहले 10 दिन लगाओ अच्छे से पाक हिस्ट्री के ऊपर, आपका काफ़ी पोर्शन पाक हिस्ट्री का क्लियर हो जाएगा। आपका साथ मतलब सब्जेक्ट वाइज भी आप पढ़ते जाओगे, इधर से MCQs वाइज भी आप पढ़ते जाओगे दोनों बुक से। इसके बाद फिर आपने जाना है इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर जाने के बाद आपने इंग्लिश स्टार्ट करनी है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, इस तरह बेसिक इंग्लिश आपको, पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंसेज हैं, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, जिसमें सिनोनिम है, एंटोनिम है, ये सारे जो हैं वोकैबुलरी है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। इसको अच्छे से पढ़ने के साथ साथ एक अल जज़ीरा चैनल है जो कि इंग्लिश के लिए है, तो ये भी अच्छा है। यहाँ से अगर कोई आप देखना चाहें कुछ वीडियोस तो टाइम निकाल के यहाँ से देखिए। 4 दिन 5 दिन आप अच्छे से इंग्लिश पे लगाएं, इधर से भी इंग्लिश का पोर्शन पढ़ लें, फिर इधर से भी आप जाएं इंग्लिश का पोर्शन देखा करें, इंग्लिश के जो MCQs मिलें वो जो 5-4 दिन का आपने प्लान इंग्लिश का बनाया हो फिर इसमें जाके पढ़ें। फिर आगे आप जाएँ इसके ऊपर उर्दू के ऊपर, तो आप उर्दू का भी पढ़ें, उर्दू की मतलब जो उर्दू ग्रामर है उसको पढ़ें, उर्दू के जो हिस्से हैं मतलब आप जो उर्दू की किताबें हैं उनके नाम याद करें, उर्दू के मशहूर शायरों के नाम याद कर लें। फिर आप जाओ इकरा इम्तियाज़ के ऊपर जाओ, वहाँ पर उर्दू के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को वहाँ पे आप देखो, उन टॉपिक्स को भी आप पढ़ो वहाँ पे, इकरा इम्तियाज़ से अच्छे से तैयार करो, और साथ इधर से फिर वो इम्तियाज़ शाहिद की किताब से आप उर्दू की रिवीजन करो, 4-5 दिन उस पर लगाओ। नेक्स्ट आप मैथ पे जाते हो, मैथ को भी रहने दो आप, पहले पाक हिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर उर्दू, फिर आप चले जाओ जीके के, जनरल नॉलेज पे चले जाओ। जनरल नॉलेज के जीके के अंदर जाओगे तो जहाँ पे आप लोगों का मतलब काफ़ी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाता है, आपका सोलर सिस्टम, आपकी सीज़न, बहुत ज़्यादा इसका आपके विटामिन्स, ये बहुत ज़्यादा आपका ये पार्ट आ जाता है। तो जनरल नॉलेज का आपने यहाँ से पोर्शन भी कवर करना है। तो इकरा इम्तियाज़ के ऊपर भी आप जब जाओ वहाँ पर भी आप जाके जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है आपका, वहाँ से वो वाला पोर्शन कवर करो। 4-5 दिन पहले फिर उसमें लगाओ, इम्तियाज़ शाहिद के साथ जनरल नॉलेज का पोर्शन लगा, उसको भी पढ़ते जाओ। उसको पढ़ने के बाद फिर आप जब जनरल नॉलेज को पढ़ जाओ, आप जियोग्राफी के ऊपर जाओ। जियोग्राफी में जो आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं उनको देखो, कंट्रीज़ को देखो, कंट्रीज़ के नाम, कैपिटल और उनकी करेंसीज देखो अच्छे से, और इन जो आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं उनके आप लोग मैप बना के अच्छे से तैयार करो। जीके में और पाक हिस्ट्री में आपने करीबन कोई काफ़ी दिन आप लगाने, 8-8 9-9 दिन, 10-10 दिन लगाने हैं आपने। इसको लगाने के बाद आपने जियोग्राफी का इधर से पढ़ना है, और फिर आपने साथ साथ 4 घंटे आप इधर से पढ़ रहे हो तो 1 घंटा आप इकरा इम्तियाज़ को दो, और 1 घंटा जाके आप इम्तियाज़ शाहिद को दो। उसके बाद फिर आपने आना है जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस में जो है आपका, आप 9th की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, उधर से आप 10th की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनका जो शॉर्ट है ये आप पढ़ लो, जहाँ पे आपकी एवरीडे साइंस जो है वो कवर हो जाएगी। तो यहाँ से भी पढ़ो। फिर आप इकरा इम्तियाज़ शाहिद में भी पोर्शन दिए हुए हैं जनरल साइंस के, वहाँ से भी आप टॉपिक्स निकाल के उधर से भी आप लोग पढ़ लो 1 घंटा। 4 घंटे यहाँ पे लगाओ, 1 घंटा यहाँ पे लगाओ, और 1 घंटा आप इम्तियाज़ शाहिद पे लगाओ। वहाँ पे जनरल साइंस के अलग मतलब पोर्शन बनाए हुए हैं, वहाँ से आप MCQs पढ़ लो। तो इस तरह आपका फिर आगे आप इस्लामियात पे जाओ। इस्लामियात की, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेके आज तक इस्लाम के कौन-कौन से इवेंट्स होते रही हैं, आपने इन सब इवेंट्स को पढ़ना है। और अच्छी बात तो ये है, जो आपकी इकरा इम्तियाज़ शाहिद की बुक है ना, वहाँ पे टॉपिक्स बने हुए हैं। आप इस्लामियात के टॉपिक्स भी देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बने हुए हैं, ना कि आपको जाके मतलब लोगों की मिन्नतें करनी पड़े, बहुत ज़्यादा चीज़ देखनी पड़े, कहाँ से मैं देखूँ, कैसे ना देखूँ। तो आप जाओ इकरा इम्तियाज़ के ऊपर, वहाँ पे जाके आप टॉपिक्स देखते जाओ, तो आप उन टॉपिक्स को वहीं से अच्छे से क्लियर कर लो। आप इस्लामियत को देखो, आपको एक ऐसा चैनल मिल जाता है, आपको किसी दोस्त के से बने हुए अच्छे से नोट्स मिल जाते हैं, जहाँ से आपको डिटेल से समझ आए, उन नोट्स को साथ साथ तैयार करो। फिर आप जाओ इम्तियाज़ शाहिद के ऊपर, तो आप 1 घंटा इम्तियाज़ शाहिद को दो, वहाँ से भी इस्लामियात के MCQ पढ़ो, एक तो आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मतलब लास्ट पे आपने आना है मैथ्स के ऊपर, सेकंड लास्ट है मैथ के ऊपर जाना है। मैथ में आप देखो अलजबरा को देखो, बेसिक मैथ है, अलजबरा को देखो, रेशोज़ को देखो, प्रोपोर्शन को देखो, आप मतलब LCM, HCF, इस तरह के देखो सवाल। तो मैथ का पोर्शन यहाँ से भी देखो। इकरा इम्तियाज़ के ऊपर मैथ का पोर्शन मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लग रहा वहाँ पे, मेरे पास भी है लेकिन मुझे लग नहीं रहा उसके ऊपर हो। तो उसके बाद आप कहीं से भी मैथ के लेक्चर भी ले सकते हो यूट्यूब से, यूट्यूब एक अच्छा रिसोर्स है, वहाँ से देखो। वहाँ से देखने के बाद आपने जाना है 10 शाहिद इम्तियाज़ 6 जो इम्तियाज़ शाहिद की बुक है, 1 घंटा 2 घंटे इम्तियाज़ शाहिद की बुक्स के ऊपर दे दो आप, 4 घंटे आप लगा लो, क्योंकि इकरा इम्तियाज़ के आगे तो अंदर तो मैथ है नहीं, मैथ आपने यूट्यूब से देखनी है, किसी मतलब 8 क्लास की बुक से देख लो, 7 क्लास की बुक्स, 9th क्लास की बुक से अंदर से देख लो, या फिर आप इम्तियाज़ शाहिद पे जाओ और वहाँ पे जाके एज अ टेस्ट आप प्रैक्टिस करो। तो वहाँ से MCQs जो आए हैं उनको रिपीट करते जाओ, उनके मतलब हल करके देखते जाओ। या फिर आपका कोई FPSC का इम्तिहान है, जैसा कि आजकल FA का इम्तिहान चलना है, या फिर AD का इंस्पेक्टर का इम्तिहान है, तो उसके अंदर मैथ का 20% पोर्शन दिया जाएगा। तो बच्चे आपने ये करना है इस तरह के, आपने फिर साथ साथ जो FPSC के अंदर जो किसी भी FIA के या फिर उसके नोट्स होते हैं ना, दूसरे AD के नोट्स आए हुए हैं, ASF में या इंस्पेक्टर के नोट्स हैं, तो उनके वो जो नोट्स होते हैं उनका प्रिंटेड ले लें, और वहाँ पे भी मैथ जो है वो आप भी सोल्व साथ साथ करते चले जाएँ। फिर आप आए कंप्यूटर के ऊपर, तो आपने कंप्यूटर के ऊपर आना है। तो
कंप्यूटर के अंदर भी आपको 5-6 दिन लगाएं, कंप्यूटर का बेसिक भी देखें, कंप्यूटर की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें, MS ऑफिस में पावर पॉइंट, MS एक्सेल है तो इनको देखें, कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह को देख लें, कंप्यूटर की कीज़ वगैरह उसको देख लें। तो इस तरह कंप्यूटर का बेसिक भी और थोड़ा सा उसको आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहाँ से बहुत ज़्यादा MCQs बने होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी आप जानें। तो कौन कौन से आजकल बहुत ज़्यादा न्यू टूल्स चले होते हैं, तो उन टूल्स के बारे में देखें, उनके इन्वेंटेशन भी देख लें। तो यहाँ से भी कंप्यूटर आया हुआ है, इकरा इम्तियाज़ के ऊपर भी कंप्यूटर का पार्ट आया हुआ है। 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे लगाएं, 1 घंटा आप इम्तियाज़ साइड पे कंप्यूटर का लगाएं जहाँ पे आप टेस्ट दें। उसके बाद लास्ट पे आप आएँ करंट अफेयर के ऊपर। अगर आप FPSC का इम्तिहान दे रहे हैं तो आप मेरे चैनल्स पे भी मैं डाल रही हूँ वीडियो। तो 2024, 2025, 2023 के सबसे ज़्यादा 2024, 2025 से लेके करें और 2026 के जो हैं आज अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल से पीछे जितने भी MCQ हैं अच्छे से देखें। FPSC का आपने FIA का या फिर SFAD का पेपर देना है, या फिर अगर आपने PPSC का पेपर देना है तो आपको मतलब 2025 के MCQs और फिर 2026 के जो मंथ्स हैं उनके MCQs करंट अफेयर के अच्छे से आपको करंट अफेयर आने चाहिए। करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि एक सर हैं, मेरा नाम मोहम्मद असलम, पीस उनके अकेडमी का नाम है, यूट्यूब चैनल उनका बना हुआ है, बहुत अच्छा वो करंट अफेयर के बारे में बता रहे हैं। मैं भी बता रही हूँ आपको करंट अफेयर के, मेरे भी लेक्चर आ रहे हैं, साथ साथ मेरे भी देखने हो तो मोस्ट वेलकम, आप देख सकते हैं। इस तरह आपकी सब साथ साथ सब्जेक्ट की स्टडी भी हो जाएगी, उसके साथ साथ आपकी इकरा इम्तियाज़ और इम्तियाज़ शाहिद भी कवर हो जाएगा। आपने डेली 6 घंटे आपने स्टडी करनी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अपना एक प्लान बनाने, डिवाइड करने, मैंने इतने दिन इस पे लगाने हैं, और फिर जो चीज़ें इधर से बचती जाएँ, जो कवर हो जाए, इनको पर टिक लगाएँ, जो चीज़ें बच जाएँ हर सब्जेक्ट के अंदर से, और इधर से भी जो आपके टॉपिक बच जाएँ, जो मॉडल जहाँ से बच जाए उसे नेक्स्ट मंथ में डाल दें। हर मंथ में इन 10 सब्जेक्ट की आपकी रिवीजन ज़रूर हो जाए, ठीक है। आप इस तरह आप 6 से 7 मंथ लगाएंगे, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आपने ये जो आइडेंटिटी योर वीक सब्जेक्ट, फिर आप मतलब 4 मंथ के अंदर इन सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करें। लास्ट जो 5वां मंथ हो, आप उसमें आपने देखना है कि जो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं, जो वीक टॉपिक है, उनको कैसे मैंने करना है, ठीक है, उनको करो। फिर आपने क्या, यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, यूट्यूब जो है बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ से मोटिवेशन भी मिल रही होती है, वहाँ पर आपको ये भी मिल रहा होता है कि आपने कैसे आगे मतलब चलना है। आप डीमोटिव हो गया किसी एग्ज़ाम से, कैसे आपको चलना है, आपको डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर मिल रहे होते हैं, मेरे भी लेक्चर आपको मिलेंगे। और इस तरह वहाँ पे जो चैनल है क्विक रिव्यू है, जहाँ से मैंने सपोर्ट ले रही हूँ, लेती भी हूँ, वर्ड टाइम वालों का चैनल है, अल जज़ीरा है और वाइड साइड है। ये 4 चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चैनल का आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिर आप लास्ट पे है, जब आप लोग 5 मंथ आप लोगों के हो गए, आप लोगों को तैयारी करते हुए, तो आप लोग कैसा करें, आप लोग जो मॉक प्रैक्टिस टेस्ट हैं, स्पेस जी के अकेडमी के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाएँ, वहाँ पे भी आप टेस्ट दे सकते हैं। या फिर आप ऐसा करें कि डिफरेंट अकेडमीज़ वाले जो होते हैं ना, उनने टेस्ट बनाए होते हैं 10-10, 15-15, एक जॉब नज़दीक आ जाते हैं उसके 20-25 दिन या 10 दिन रह जाते हैं, तो वहाँ पर वो मॉक टेस्ट ले रहे होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन करें और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। तो इसी तरह फिर आपने आगे या फिर कर सकें तो आप अगर इतना आपके पास है कि आप फ़ीस वगैरह अदा कर सकते हैं, तो आप अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर अवेलेबल है आपके लिए पॉसिबल है तो। फिर आपने एक साथ साथ एक काम करना है, रीड एडिटोरियल करने हैं, ओपिनियंस को देखने हैं, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करें। ये एक ऐप है, इसे डाउनलोड कर लो, साइन अप कर लो अपने पास लोगों को, वहाँ पे एडिटोरियल आते हैं और ओपिनियंस आते हैं, जिनको आप डेली नहीं तो 1 दिन 2 दिन ऐसे करते रहो, जो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे। एक आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा, आपका नॉलेज बहुत बिल्ड होगा, एज अ जियोग्राफी, एज अ करंट अफेयर, एज अ पाकिस्तान हिस्ट्री के, ठीक है। उसके बाद आप रात को ज़रूर जो 9 बजे की होती है ना न्यूज़, उनको आपने रात को ज़रूर सुनना है। आप खाना खा रहे हैं, आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने वो न्यूज़ ज़रूर सुने, जो आपको करंट अफेयर के लिए भी मजबूत करेंगे। आपको ये बताएगा आजकल हमारा मुल्क के हालात कैसे और कैसा चल रहा है। जी, मैंने आपको PPSC और FPSC के हवाले से एक प्लानिंग भी बताई है, स्ट्रेटजीज़ भी बताई है। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो, तो कहीं कोई भी आपका सवाल हो, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए मददगार हूँ, आपको मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और इंशाल्लाह आप अगर इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं, तो मैं 100% आपको कह रही हूँ कि आप 7 से 7 मंथ के अंदर एक अच्छी सी सीट निकाल भी लेंगे। और जब आप ये ओपिनियंस को भी आप साथ साथ करेंगे, तो आप एक इंटरव्यू के लिए भी, और सब्जेक्ट वाइज स्टडी करें, इंटरव्यू के लिए भी क्वालीफाई हो जाएंगे, क्वालीफाई आप कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।